आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी है आलू गोभी की, ढाबा स्टाइल आलू गोभी की रेसिपी है। बहुत मज़े की होने वाली है। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। आपको मेरे चैनल पे आलू गोभी गोश्त की रेसिपी भी मिलेगी। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें दुर्रा सिस्टर्स कुकिंग, तो आपको ये रेसिपी भी मिलेगी। अगर आप गोश्त में बनाना चाहते हैं यानी बीफ में, तो ये मैं आपको बिल्कुल सादी सिखा रही हूँ कि आलू गोभी ढाबा स्टाइल की किस तरह से बनाई जाती है। तो ये आपको मैं सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और इसको फुल वॉच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुर्रा नजब आई एम दुर्रा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुर्रा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल की आलू गोभी। तो यहाँ पर मैंने रख ली है देगची और फ्लेम ऑन कर दिया है नीचे से, और इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, एक अदद ऐड कर रही हूँ, स्लाइसेस में कट किए हुए हैं। और इसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद इसे अच्छे से थोड़ा सा कुक करेंगे। इसको गोल्डन फ्राई ज़्यादा नहीं करना हमने। जैसे ही इसकी ये स्टेज होगी तो इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 to 2 टेबल स्पून। कूटा हुआ आप डालिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। उसके बाद इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये आपने ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत मज़े की बनती है। देसी स्टाइल में आपको सिखाऊंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं प्याज। ये न्यू स्टाइल की होगी गोभी। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही 1/2 कप। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है दही 1/2 कप। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा स्पेशल सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून और ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इन 3 चीज़ों को डाल के, तो अब मैं इन तीनों को मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, सॉरी टेबल स्पून कह दिया, 1 टीस्पून इन तीनों चीज़ों को मैंने ऐड किया है। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ गोभी। ये मेरे पास है 1/2 kg की, और आलू जो है इसके लिए मैंने 250 ग्राम यूज़ किए हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। उसके बाद इसे थोड़ा सा कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, ताकि इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर इस स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ पानी, क्योंकि हमने इसको गलाना है। वाटर 1 कप इसमें ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक कर रख देंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। आप प्रेशर कुकर में भी इसको कुक कर सकते हैं। जी, तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसके अंदर मैं, और पानी जो मैंने ऐड किया था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया। फ्रेश धनिया है, बहुत मज़े का, हमारे अपने घर का ये धनिया है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। जी, तो अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और मज़ेदार सी देसी स्टाइल की आलू गोभी बिल्कुल तैयार है। यानी ढाबा स्टाइल की मैंने बनाई थी, बहुत मज़े की ये रेसिपी है और बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने आपको सिखाई है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको, अगर ये अच्छी लगी हो तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।